हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पहाड़ी चित्रकला से संबंधित PYQ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके साथ में ही उसकी व्याख्या भी दी हुई है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बांडेलियन लाइब्रेरी में संरक्षित कश्मीर शैली के चित्राधार में कितने चित्र हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 18। तो ये जो है कश्मीर शैली का चित्र श्रृंखला रागमाला जिसमें कि 18 चित्र हैं और वो ऑक्सफोर्ड की बांडेलियन लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ठीक उसी तरह से श्री राय कृष्ण दास जो लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में ये बताया है कि इस चित्रावली के 22 चित्र जो हैं वो लंदन के बोस्टन संग्रहालय में रखे हुए हैं और बाकी के जो चित्र हैं वो अमेरिका में रखे हुए हैं। ठीक, और सन 1624 ईस्वी में आगरा के शालीवाहन नामक एक उस्ताद थे जो कि जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे द्वारा निर्मित जैन ग्रंथ सीलभद्र चरित्र के दृष्टांत चित्र एवं एक चित्रपट कश्मीर शैली से संबद्ध है। कश्मीर शैली के चित्रों में अधिकांश सिंदूरी लाल एवं पीले रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो जो कश्मीर शैली है उसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो सिंदूरी लाल और पीले रंग के अधिकतर बनाए गए हैं। और जो रागमाला के चित्र हैं 18 चित्र वो ऑक्सफोर्ड के बांडेलियन लाइब्रेरी में रखे हुए हैं। और राय कृष्ण दास की पुस्तक से भारतीय चित्रकला से ये पता चलता है कि जो 22 चित्र हैं रागमाला के वो लंदन के बोस्टन संग्रहालय में और बाकी के अमेरिका में रखे हुए हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिमालय आर्ट जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? JC फ्रेंच, ऑप्शन नंबर ए। इसकी रचना उन्होंने 1931 ईस्वी में की थी। ठीक, पर्सी ब्राउन थे एक लेखक। इनका जो जन्म है वो 1872 ईस्वी को इंग्लैंड में होता है और ये मुंबई कला विद्यालय के प्राचार्य थे। ठीक, और इनकी पुस्तक का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछता है एग्जाम में। इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन पेंटिंग्स। ठीक, पर्सी ब्राउन की इंडियन पेंटिंग्स। नेक्स्ट है A.K. स्वामी। ठीक, इनका जो जन्म है 1977 में श्रीलंका में होता है और इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला राजपूत पेंटिंग, दूसरा मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, तीसरा इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, चौथा अ न्यू अप्रोच टू वेदास और पांचवा सिविंग्स थॉट्स ऑफ गौतमादि बुद्धा। ठीक, नेक्स्ट है एक किशोरी लाल वैद। इनका जो जन्म है वो 2 मार्च 1937 को हिमाचल प्रदेश में होता है। इनको हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के लेखन में महारत हासिल थी और इनकी पुस्तक का नाम है हेरिटेज ऑफ हिमालय। ठीक, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? हेरिटेज ऑफ हिमालय। पर्सी ब्राउन की पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स। उसी तरह से A.K. स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स, मिथ्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, अ न्यू अप्रोच टू वेदास, सिविंग थॉट्स ऑफ गौतमादि बुद्धा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मोलाराम एक डैश रहे। तो मोलाराम क्या थे? मोलाराम पहाड़ी शैली के चित्रकार थे। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। मोलाराम पहाड़ी चित्रकार हैं। गढ़वाल शैली में महाराजा फतेह शाह, जिनका जो टाइम पीरियड था 1684 से लेकर 1716 ईस्वी तक था, एक कला प्रेमी राजा थे। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार, साहित्यकार एवं इतिहासकार मोलाराम को दिया जाता है। ठीक, जो जितनी भी गढ़वाल के जो फेमस चित्र हैं और साहित्य हैं वो सारे मोलाराम द्वारा लिखे गए हैं। ठीक, और ये जो थे महाराजा फतेह शाह के संरक्षण में काम करते थे। गढ़वाल में चित्रकला के निर्माण का दूसरा उद्योग 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में मोलाराम की रचनाओं से आरंभ होता है। मोलाराम का जन्म 1740 ईस्वी में तथा 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। मोलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा है। तो मोलाराम आप लोग को याद रखना है, गढ़वाल शैली से रिलेटेड है और इन्होंने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो जो पहाड़ी लघु चित्र शैली है उसको राजपूत चित्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मुगल एवं राजपूत चित्र
लघु चित्रकला शैली बहुत सालों से विख्यात रही। उनके मुकाबले पहाड़ी चित्रकला शैली हाल ही में बहुचर्चित हुई। ठीक, सन 1916 में पहली बार आनंद कुमार स्वामी, जो कि यहाँ हम लोग पढ़े हैं A.K. कुमार स्वामी, उन्होंने पहाड़ी लघु चित्र शैली को राजपूत एवं मुगल चित्र शैली से अलग बताया था। ठीक, कब बताया था? 1916 ईस्वी में। पहाड़ी शैली का विकास 17वीं शताब्दी के बीच हुआ। पहाड़ी लघु चित्रों को राजपूत के चित्र के नाम से भी जाना जाता है, और जो पहाड़ी शैली है उसकी सर्वप्रथम खोज जो है चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। ठीक, बसोहली शैली पहाड़ी लोक कला एवं मुगल प्राविधि के सुखद मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। तो जो मिनिएचर पेंटिंग है, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, उसके लेखक कौन है? कार्ल खंडालावाला। पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी 1910 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से हुई। इनकी जो पहाड़ी चित्रकला है उसकी खोज किसने की थी? पहाड़ी शैली की चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। ये आप लोग को इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। तो पहाड़ी चित्रकला जो है उसकी सबसे पहले जानकारी 1910 में आनंद कुमार स्वामी ने दी थी। 1916 में आपका राजपूत पेंटिंग्स नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। ठीक, इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयास कहा गया। हेनरी मूर ब्रिटिश मूर्तिकार थे। इनका जन्म जो है 30 जुलाई 1898 ईस्वी को हुआ था। उसी तरह से स्टेला क्रैमरिस हैं। इनका टाइम पीरियड है 29 मई से 1896 और इनकी मृत्यु होती है 31 अगस्त 1993। एक अग्रणी कला इतिहासकार एवं क्यूरेटर थे। भारत में प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकला 1919 के अवशोध प्रबंध लिखा था। 1924 उनकी पहली पुस्तक द हिंदू टेम्पल, 1946 में द आर्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ऑफ इंडियन स्कल्पचर पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर 1954 में लिखा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ था? तो जो नायिका भेद चित्रण है वो पहाड़ी शैली में होता है। नायिका भेद में कांगड़ा के चित्रकारों ने श्रृंखला की भावपूर्ण दशा की सजीव झांकी प्रस्तुत की थी। इसमें नायिकाओं की 8 अवस्थाओं को दर्शाया गया है, जो निम्न है: स्वाधीन पतिका, उल्का या उत्कंठिता, वाशक सज्जा, खंडिता, अभिसंधिता, प्रसीद पतिका, विप्रलब्धा और अभिसारिका। कांगड़ा शैली में दरबारी तथा व्यक्ति चित्रों को भी चित्रित किया गया है। कांगड़ा शैली में प्रेम के विभिन्न भावों का छंदमय, काव्यमय और चित्रात्मक रूप अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ओसी गांगुली द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। रागाज एवं रागिनीज, इंडियन पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग, इंडियन मिनिएचर। तो इसमें से ओसी गांगुली द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताने हैं हम लोग को। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और सी, रागाज और एंड रागिनीज और राजपूत पेंटिंग। ठीक, तो ये ओसी गांगुली द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। और कुछ पुस्तकें हैं, उसका नाम है मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, और एक रूपम नामक पत्रिका थी, वो भी ओसी गांगुली द्वारा संपादित की गई थी। ठीक, इसको 1919 में इस पत्रिका का संपादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है मेवाड़, वो मेवाड़ है वो राजस्थानी शैली से संबंधित है। ठीक, सन 1916 ईस्वी में सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में विभक्त किया। प्रथम वर्ग के चित्रों का उत्तरी चित्रकला यानी कांगड़ा स्कूल के चित्र तथा द्वितीय वर्ग को दक्षिणी चित्रकला यानी डोंगरा जम्मू स्कूल के चित्र कहा गया। मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चित्रों ने मिलकर एक विभिन्न आयाम वाला पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। इस शैली में बसोहली, गुलेर व कांगड़ा शैली के नाम से पनपा। मेवाड़ शैली पहाड़ी कला शैली से संबंधित है। मेवाड़ कला राजस्थानी शैली से संबंधित है। ठीक, तो जो मेवाड़ कला है
वो राजस्थानी शैली से संबंधित है, और बाकी के तीनों जो है बसोहली, कांगड़ा और गुलेर, ये सारे पहाड़ी शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? तो जो मोर प्रिया नामक चित्र है वो मोलाराम द्वारा बनाया गया था। अभी हमने पढ़ा था मोलाराम के बारे में। मोलाराम जो थे गढ़वाली शैली से रिलेटेड थे, तो मोर प्रिया जो है वो उनकी एक चित्र है। ठीक, मोर प्रिया नामक चित्र गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम ने बनाया था। मोलाराम का जन्म 1740 में हुआ था और मृत्यु 1833 में होती है। मोलाराम का पैतृक व्यवसाय स्वर्णकारी थी, जिसका सर्व संपूर्ण श्रेय गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार, साहित्यकार एवं इतिहासकार मोलाराम को दिया जाता है। ठीक, तो म से मोर प्रिया और म से मोलाराम, इस तरह से आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। तो वैष्णववाद के साहित्य से कौन सी इसमें से प्रेरित थी? तो ये हो जाएगा नायक नायिका भेद। ठीक, वैष्णववाद मतलब कृष्ण से रिलेटेड, तो कृष्ण क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण का। ठीक, तो नायक और नायिका के रूप में इसको देखा जाएगा। मुगल कलाकारों व पहाड़ी चित्रों ने मिलकर पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। इस शैली का एक रूप बसोहली शैली तथा गुलेर शैली, तीसरा कांगड़ा शैली के रूप में पनपा। ठीक, तो पहाड़ी शैली जो है 3 पार्ट है उसका इम्पॉर्टेंट, बसोहली, गुलेर और कांगड़ा। पहाड़ी शैली का जन्म जो है 1700 से लेकर 1900 के बीच में रहा है। पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु नायक नायिका भेद वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित है। पहाड़ी शैली में नायक नायिका के सुंदर चित्र हैं और बिहारी सतसई जो जयदेव द्वारा लिखित है, गीत गोविंद तथा केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया की रचनाओं को चित्रबद्ध किया गया है। ठीक।